नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे सिगरेट इतनी हार्मफुल होती है कि किसी व्यक्ति की जान तक ले सकती है। क्या सचमुच सिगरेट इतना हार्मफुल होता है? तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिगरेट की संरचना के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा होगा, उसमें एक ब्राउन कलर का पार्ट होता है पीछे की तरफ, जिसको हम कहते हैं सिगरेट बट या फिर फिल्टर, और आगे उसमें एक पेपर होता है। उस पेपर के अंदर टोबैको प्लांट को रोल करके और सड़ा के उसकी जो पत्तियां होती हैं उसको डाल दिया जाता है। अब बात आती है कि जो फिल्टर है उसका क्या काम होता है। तो फिल्टर का काम होता है कि जब भी कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है और उसके अंदर से जो निकल ऐसा सब्सटेंस कुछ होता है कि जो पूरी तरह से जला नहीं है, तो उसको हमारे अंदर जाने से रोके, यानी कि टार जिसको हम कहते हैं। पर लेकिन फिर भी फिल्टर होने के बावजूद कुछ ना कुछ टार या फिर ऐसे हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और क्या आपको पता है कि कम से कम 4000 से ज़्यादा ऐसे हार्मफुल केमिकल होते हैं जो हम लोग जब सिगरेट पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो उसके लिए हमें एक बार थोड़ी सी हमारे लंग्स की जो संरचना होती है वो समझनी होगी। ठीक है, जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो हम लोग सांस लेते हैं अपने नाक के थ्रू, यानी कि नसल पैसेज, और वो कनेक्ट होता है विंड पाइप से। विंड पाइप आगे जाके दो ट्यूब जैसी संरचनाओं से जुड़ा होता है, जिनको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और छोटी छोटी संरचनाएं उसी के अंदर होती हैं। और फिर उसके बाद वो कनेक्ट होता है एक बैग लाइक संरचना से, जिसको हम लोग एल्वोलाई कहते हैं। एल्वोलाई वो जगह होती है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में। मतलब लंग्स के अंदर एक संरचना होती है, उसी को हम एल्वोलाई कह रहे हैं। ये तो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर हो गया कि जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन हमारे नसल पैसेज से विंड पाइप में गई, ब्रोंकाई में गई और ब्रोंकियोल्स, और वहां से एल्वोलाई में, और एल्वोलाई ने फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में। पर लेकिन क्या होता है जब हम सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट में कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। पर लेकिन अगर हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने लगता है। और इसी तरह से जब हम सिगरेट पीते हैं तो हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है, तो हीमोग्लोबिन उस टाइम पे अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में है, अभी कम अमाउंट में है, तो कम अमाउंट में ही वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस यानी कि जहरीली गैस होती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि सिगरेट की वजह से एक्चुअल में एडिक्शन किस प्रकार होता है। तो वो एडिक्शन कैसे हो रहा है, जैसे ही कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है उसी में ही 7 से 10 सेकंड के अंदर निकोटीन हमारी पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है और ब्रेन में भी जाता है। अब ब्रेन में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे निकोटीन बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने के बाद कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करवाता है हमारी बॉडी में, जिसमें से कुछ हार्मोन्स का नाम है एड्रेनलिन, सेरोटोनिन, और यहीं पे एपिनेफ्रिन को भी रिलीज करवाता है। जब हम बात करते हैं इन हार्मोन्स की, तो इन हार्मोन्स को हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है। और ये ऐसे हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, और हमें कुछ देर के लिए ऐसा लगता है मानो कि हमारे शरीर में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और हम बहुत ज़्यादा खुश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं अपने आप को। पर क्या ये खुशी बहुत लंबे समय तक के लिए है? जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आप 2 घंटे के लिए महसूस करेंगे, और 2 घंटे बाद वापस हमें क्या लगने लगता है कि हमें और ज़्यादा सिगरेट पीनी चाहिए। क्योंकि 2 घंटे बाद क्या होता है, निकोटीन का ब्रेकडाउन होकर हमारे लीवर के अंदर पहुंच जाता है, और जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। इसीलिए हमें सिगरेट की क्रेविंग वापस 2 घंटे बाद होने लगती है। ऐसा तो नहीं होता कि नॉर्मली एक व्यक्ति ने एक सिगरेट पी और उसको लत लग गई, पर लेकिन 99.9% केसेस में ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति एक ही बार सिगरेट पिए, क्योंकि उसको अब आदत पड़ चुकी है। हमारा दिमाग जैसे कि होता है, उसको सिर्फ
खुशियों के पीछे या ऐसी चीजों के पीछे भागने की आदत होती है जो हमें खुशी देता है, जो हमें प्लेजर देता है। इसीलिए वो व्यक्ति और ज्यादा सिगरेट पीना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि सिगरेट पीने की वजह से एक्चुअल में दिक्कत क्या क्या हो सकती है। हमारा जो नसल पैसेज होता है और जो ब्रोंकाई होता है उसके अंदर कुछ छोटे छोटे हेयर लाइक बाल जैसी सी संरचना होती है जिसको हम लोग सीलिया कहते हैं, और वहीं पे म्यूकस भी प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है कि जैसे ही हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ साथ कुछ जर्म्स और बैक्टीरिया और यहीं पे कुछ डस्ट पार्टिकल हमारे नसल पैसेज के थ्रू होते हुए अंदर पहुंच जाते हैं। तो सीलिया का काम है उन जर्म्स को और डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेना वहीं पे। पर लेकिन जब कोई व्यक्ति लगातार सिगरेट पीता है तो उसका जो सीलिया होते हैं, सीलिया थोड़े थोड़े जल जाते हैं या हम कह सकते हैं कि वो पैरालाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस व्यक्ति का अब जो है सीलिया प्रॉपरली काम नहीं कर पाता और उसके अंदर धीरे धीरे वो डस्ट पार्टिकल्स और जो बैक्टीरिया हैं वो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। और इसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि जो स्मोकिंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, क्योंकि फिर जब हमारी बॉडी को रेस्पिरेशन में अड़चन आ रही है, अड़चन किस चीज़ की, यानी कि जो जर्म्स वहाँ पे हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको बॉडी से क्या करना है, बाहर निकालना है। इसीलिए हमें खांसी आएगी ताकि हम खांसी के प्रेशर के साथ वो जर्म्स को बाहर निकाल सके और डस्ट पार्टिकल्स को भी। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उस व्यक्ति को सुबह के टाइम अक्सर खांसी आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात में हमारी बॉडी वो जो सीलिया है उनको रिपेयर करता है और सुबह होते ही बॉडी को लगता है कि जो भी हमारे शरीर में डस्ट पार्टिकल हैं या जर्म्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना है। तो इसीलिए वो व्यक्ति अभी क्या करेगा, बार बार खांसेगा और इसलिए सुबह सुबह उस व्यक्ति को खांसी आनी शुरू हो जाती है। और वहीं पे जैसे कि हमने अभी देखा उसी में कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे इसमें टार है, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड एक बहुत ही पॉइजनस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऐसे ही कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से कभी कभी क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी एल्वोलाई भी डैमेज हो जाती है, और अगर एल्वोलाई डैमेज हो जाती है तो उस व्यक्ति को अब ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में भी दिक्कत आएगी, यानी कि उसकी पूरे शरीर में प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। और अगर उसकी बॉडी में प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एम्फाइसीमा, ठीक है। अब अगर हम ऐसी ही और भी कुछ कंडीशंस देखते हैं, लगातार अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है और वो ठीक नहीं कर पा रहा है अपनी इस आदत को, तो उसको कुछ क्रॉनिक डिजीज हो जाती हैं जिनका कोई इलाज नहीं है और अल्टीमेटली 1 साल के अंदर उस व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। टार के अंदर पाए जाने वाले कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं कि वो केमिकल्स हमारी बॉडी में जाने के बाद म्यूटेशन कॉज कर देते हैं, और म्यूटेशन यानी कि चेंज इन डीएनए, अगर डीएनए में बदलाव आ जाता है तो वो कैंसर भी कॉज कर सकता है। और साथ ही साथ ये हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी में जो डीएनए की रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है उसको भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है। इससे प्रभाव ये पड़ता है कि अगर किसी व्यक्ति को लंग कैंसर हो गया है तो अब उसकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी नहीं है कि वो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट लड़ सके। तो अब आप देखिए एक सिगरेट जो है कितना कुछ हमारी बॉडी के अंदर कर सकता है, सिर्फ एक सिगरेट से नहीं, क्योंकि एक सिगरेट हमने पिया फिर हमें धीरे धीरे क्या होती है, आदत हो जाती है। तो अगर आप खुद को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में अब कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। धन्यवाद।